जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। कितने मंदिर तोड़ पर वहां मस्जिद बनी है, ऐसी 20,000 की सूची दी है। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मेरा कहना है हिंदुओं का नाम लेने वालों को बांग्लादेश में जाकर भी मारो। इजराइल जैसी हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार की इच्छा है। इन्हें पहचानते तो जरूर होंगे, न इनकी पहचान बताने की जरूरत है, न इनका काम। राम मंदिर आंदोलन के दौरान हिंदुत्व के बड़े चेहरों में शुमार किए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही प्रवीण तोगड़िया धीरे धीरे सीन से आउट होने लगी। लेकिन लगता है अब फिर से बीजेपी को इनकी जरूरत आन पड़ी है, तभी तो 10 दिनों के यूपी दौरे पर पहुंच गए हैं। अपने 10 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हिंदू फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने बदायूं में कहा कि देश में जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब की सब मुगल काल में मंदिरों के ऊपर बनाई गई हैं। ऐसी करीब 20,000 मस्जिदों का दावा प्रवीण तोगड़िया ने किया है। मेरे भाइयों, 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहां मस्जिद बनी है, ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। अगर झगड़ा बांग्लादेश सरकार से था तो हिंदुओं को क्यों कत्ल किया गया? देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हिंदुओं को सुरक्षित कर सके और उचित जवाब दे सके। तोगड़िया ने आगे कहा, फिलिस्तीन ने इजराइल के 300 लोगों को मारा तो इजराइल ने उनके 42,000 लोगों को मारा। सीरिया, लेबनान तक घुसकर मारा। ऐसी सरकार देश में होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। इजराइल सरकार क्या करती है? एक भी यहूदी नागरिक का दुनिया में कोई नाम लेते हैं तो उनका नामो निशान मिटा देती है। इसलिए इजराइल ने ईरान में जाकर भी मारा है। पैलेस्टाइन में तो 42,000 का नामो निशान मिटा दिया। यह हजारों वर्षों के इतिहास में पहली घटना है। पैलेस्टाइन वासियों ने कितने लोगों को मारा था इजराइल में जाकर? 300। कितनों को मारा? 42,000। लेबनान में जाकर मारा, सीरिया में मारा, यमन में मारा, इवन यूरोप में जाकर मारा है। मेरा कहना है हिंदुओं का नाम लेने वालों को बांग्लादेश में जाकर भी मारो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर मारो। हमें इजराइल जैसी हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार की इच्छा है। प्रवीण तोगड़िया ने पहले तो इजराइल जैसी सरकार की इच्छा जाहिर की, फिर साथ में जोड़ा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ऐसी भूमिका अदा कर हिंदुओं की रक्षा करेंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे नरेंद्र भाई, राजनाथ सिंह, अमित भाई तीनों यह भूमिका अदा करके हिंदुओं की रक्षा करेंगे। प्रयागराज में साल 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। प्रवीण तोगड़िया ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कुंभ में आने वालों के लिए बजरंग दल की तरफ से की जाने वाली खास व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। हम बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर प्रयाग में टेंट लगाकर उतरने वालों के रहने की व्यवस्था में मार्गदर्शन और सहयोग दोनों करेंगे। लगभग 35,000 लोगों की हर रोज रहने की व्यवस्था हम करेंगे। रहने की व्यवस्था मानी गद्दा देंगे, कंबल देंगे, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देंगे। मोबाइल चोरी न हो जाए तो जेब में रखने के लिए पावर बैंक
कि बैंक बनाएंगे। बैंक माने डिपॉजिट लेकर पावर बैंक देंगे, पावर बैंक वापस तो डिपॉजिट वापस। फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया उत्तर प्रदेश के 10 दिवसीय दौरे पर निकले हैं। इसी क्रम में वो बदायूं जिले के बिलसी नगर पहुंचे थे। उनका दौरा मेरठ तक होगा। अचानक प्रवीण तोगड़िया की यूपी में सक्रियता को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।